अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़िरीन जलसा, स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने आज हम सबको चौराहट की इस सरज़मीन पर दीनी व इस्लाही कुरान व सुन्नत की रोशनी में बात करने का एक मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन गुफ्तगू के ज़रिए से लोगों के दिलों को तब्दील कर दे और लोगों को कुरान व सुन्नत की तरफ माइल कर दे। हज़रात गिरामी, आप हज़रात ने उलमाए किराम के मज़ामीन और अनावीन को देखा होगा। उन्हीं में मेरा भी एक मौजू था, हुकूक़ वालिदैन। हम सब वालिदैन के मकाम और मर्तबे को जानते हैं। हम सब के दिल में कहीं न कहीं अपने वालिद, अपनी वालिदा का एहतराम मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने वालिदैन का वो एहतराम नहीं कर पाते जो एहतराम करना चाहिए। जैसी इज़्ज़त करनी चाहिए, जैसा मकाम देना चाहिए, वो मकाम हम नहीं दे पाते। इसलिए कभी ऐसा होता है कि हम अपने वालिदैन को नाराज़ कर देते, अपने वालिदैन को गुस्सा दिला देते और अपने वालिदैन को रुला देते। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम वालिदैन का मकाम और मर्तबा तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुरान और सुन्नत ने जो बयान किया है उससे नावाकिफ़ है। हज़रात गिरामी, वालिदैन वो ज़ात हैं, वो शख्सियत हैं जिनके ज़रिए से, जिनके वसीले से
हम इस दुनिया के अंदर वजूद पाए। वालिदैन ना होते, वालिदैन का वजूद ना होता तो हमारा कोई वजूद ना होता, हमें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। ये वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है कि उनकी मौजूदगी हमारी मौजूदगी पर दलालत करती है। हज़रत गिरामी, वालिदैन के मकाम को बयान किया जाए, वालिदैन के मर्तबे को बयान किया जाए तो एक लंबी तकरीर करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त मुख्तसर है। चंद आयात और चंद अहादीस को बयान करके मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा। हज़रत, वालिदैन के मकाम को देखना है तो सूरह इसरा की एक आयत करीमा आप पढ़िए और इस आयत करीमा की रोशनी में वालिदैन के मकाम और मर्तबे को समझिए। आइए आयत करीमा पढ़ते हैं। सूरह इसरा की आयत करीमा उठाइए। अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया कि इस रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत करो, परस्तिश करो, इस पेशानी को झुकाओ तो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने झुकाओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने यह दिया कि इस दुनिया में रहते हुए अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। आयत करीमा में गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपना हक जिक्र कर रहा है, अपना हक बता रहा है कि देखो दुनिया में बसने वालों, सबसे पहला हक ये है कि रब्बुल आलमीन की बंदगी की जाए, रब्बुल आलमीन की इताअत की जाए, रब्बुल आलमीन के हुक्म को माना जाए और रब्बुल आलमीन की इबादत और परस्तिश की जाए। यानी दुनिया में सबसे पहला हक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का है, और उसके मान बाद, उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का तज़किरा किया। बात समझ में नहीं आ रही है, दूसरे अहकाम भी तो बयान कर सकता था। अल्लाह तबारक व तआला अपने हक, अपनी इबादत का तज़किरा करने के बाद वालिदैन का तज़किरा क्यों किया? इसलिए वालिदैन का तज़किरा किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जिसने दुनिया को पैदा किया, दुनिया की सारी चीज़ों को पैदा किया और हम सबको भी पैदा किया। लेकिन हमारे वालिदैन जो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद, अल्लाह के पालने और पोसने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतज़ाम के बाद वालिदैन दूसरी वो ज़ात हैं जो अपनी औलाद के लिए सारा इंतज़ाम करते हैं। सारी तकलीफ़, सारी परेशानी और सारी दुख सुख में वालिदैन साथ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको पालता, जिलाता, रिस्क देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ज़रिया वालिदैन को बनाया कि वालिदैन भी अपने औलाद की परस्तिश और वालिदैन भी अपने औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज में करें। आगे अल्लाह फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। क्या ही बेहतरीन बात अल्लाह ने फरमाई, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। और दोनों वालिदैन में से कोई एक या दोनों मौजूद हैं, फला तकुल लहुमा उफ। अगर मौजूद हैं तो उन्हें उफ न कहो, उन्हें उफ न कहो, उन्हें डांटो नहीं, उन्हें झड़पो नहीं, उन्हें तकलीफ न दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह कहता है कि दोनों में से कोई एक मौजूद हो या दोनों मौजूद हो। बड़ी अजीब तरतीब अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह तो ये कहना चाहिए था कि जो दोनों मौजूद हों या एक मौजूद हो तो उनके साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें उफ न कहो। लेकिन अल्लाह ने यहाँ तरतीब उलट दी, यहाँ तरतीब को दूसरे अंदाज में बयान किया और ये कह दिया जब कोई एक मौजूद हो या दोनों मौजूद हो तो उनको साथ अच्छा सलूक करो, उफ न कहो। मतलब क्या है? मतलब ये कहना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन
कि जब दोनों में से कोई एक मौजूद होंगे तो उनके ऊपर औलाद की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो देख रेख करें। क्यों? इसलिए कि वालिदैन में से कोई एक मौजूद हैं तो फिर उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, उनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं होता, उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। जब मियाँ बीवी दोनों मौजूद होते हैं, औलाद की तरफ से, बहू की तरफ से, किसी और की तरफ से कोई तकलीफ आती है, कोई तकलीफ पेश होती है तो दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से तकलीफ को बांट करके सह लेते हैं। लेकिन जब दोनों में से कोई एक मौजूद होता है तो फिर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं होता कि उसकी तकलीफ को सुने और उसकी तकलीफ में साथ दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दोनों में से कोई एक मौजूद हो तो औलाद के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। ऐसा नहीं है कि जब एक मौजूद हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, दोनों मौजूद हैं तो दोनों के साथ हुस्न सलूक में कमतरी बरती जाए। नहीं, दोनों के साथ तो अच्छा सलूक किया जाएगा, लेकिन जब दोनों में से कोई एक मौजूद है तो उनके साथ और बेहतरीन बर्ताव किया जाएगा। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वालिदैन को झिड़पो नहीं, वालिदैन को डांटो नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और वालिदैन के साथ बातें करो तो हमेशा नर्म अंदाज में बातें करो, बेहतरीन अंदाज में बातें करो और अच्छे अंदाज में बातें करो। ऐसे बात करो कि आपकी बात सुन करके वालिदैन खुश हो जाएं, वालिदैन के चेहरे पर, वालिदैन की पेशानी पर बसात आ जाए, वालिदैन के चेहरे खिल उठें। इस तरीके से बात करो, ऐसी बातें न करो जिन बातों पर वालिदैन नाराज हो जाएं, वालिदैन के दिल टूट जाएं, वालिदैन के दिल चकनाचूर हो जाएं। फला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कितने बेहतरीन अंदाज में हम सबको वालिदैन के साथ पेश आने का हुक्म दिया है और तरगीब दिलाई है। अल्लाह फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, और अपने वालिदैन के लिए रहमत के बाजू को बिछा दो, रहमत के बाजू को बिछा दो। वालिदैन के साथ मुशफ़िकाना तौर पर पेश आओ, वालिदैन के लिए रहमत के बाजू बिछा दो। रहमत के बाजू क्या होते हैं, किस तरीके से बाजू बिछाया जाए? उलमा ने लिखा है रहमत के बाजू बिछाने की मिसाल ये है जैसे मिसाल के तौर पर परिंदा आसमान पर उड़ रहा है, परिंदा आसमान पर उड़ते हुए अपने पर को फैला करके उड़ता है, अपने फर को फैला करके उड़ता है, लेकिन जब ज़मीन पर आता है, लेकिन जब उतरने की बारी आती है तो अपने पैर को, अपने पर को, अपने बाजू को समेट लेता है। जिस तरीके से आसमान से उतरने वाला परिंदा अपने बाजू को समेट लेता है, ऐसे ही अपने बाजू को समेटे हुए अपने वालिदैन के हुजूर, अपने वालिदैन के पास जाओ, अपने वालिदैन से गुफ्तगू करो तो ऐसे अंदाज में करो। दूसरी मिसाल उलमा ने लिखी है कि वालिदैन के साथ अपने रहमत के बाजू बिछाने का मतलब ये है कि आपने मुर्गी देखी होगी, मुर्गी जब अपने चूजे को लेकर के टहला रही होती है, अपने चूजे को लेकर के घुमा रही होती है, इस दौरान चील की आवाज़ सुनाई देती है तो मुर्गी एक आवाज़ निकालती है, एक ऐसी आवाज़ निकालती है जिस आवाज़ को सुन करके सारे चूजे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और फिर वो मुर्गी अपने पर के अंदर, अपने बाजू के अंदर सारे चूजे को छिपा लेती है ताकि किसी चूजे को भी, किसी बच्चे को भी चील तकलीफ न दे दे। ऐसे ही जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चे के साथ करती है, ऐसे ही एक औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और उनके साथ बेहतरीन अंदाज में बातें करें। वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और याद रखो अपने वालिदैन के लिए हमेशा दुआएं करते रहो कि बारे इलाहा जिस तरीके से उन्होंने हमारे बचपन में हमारा साथ दिया है, जिस तरीके से हमारे बचपन में उन्होंने हम पर
रहम की है, शफकत की है। ऐ अल्लाह आज उनके 55 का ज़माना आ गया है, आज उनके बुढ़ापे का ज़माना आ गया है। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन को, हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा, हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा, उनको तंदुरुस्ती दे, उनको सेहत दे। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह जिस तरीके से हमारे बचपन में ये हमारे वालिदैन ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया था, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तो इस दुनिया में हमारे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर और उनके मरने के बाद भी उनके साथ अच्छा सलूक कर। ये वालिदैन हमारे लिए रहमत और शफकत का दरिया है। मेरे भाइयों, ये वालिदैन जिनको हम हकीर और मामूली समझते हैं, जिनको हम हकीर समझते हैं, ये वालिदैन अगर इनकी इज्जत की जाए, इनका मकाम और मर्तबे का ख्याल किया जाए तो इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत नसीब फरमाएगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो जन्नत मिलेगी। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अश्तसीरुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ कि आप मुझे जिहाद में जाने की इजाज़त दे दीजिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल लक मिनहुम, ऐ सहाबी रसूल, ऐ मेरे सहाबी ये बताओ तुम जिहाद में जाने की इजाज़त मांगने आए हो, तुम जिहाद में जाने की इजाज़त तलब करने आए हो, ज़रा ये बताओ तुम्हारी माँ मौजूद है? सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरी माँ मौजूद है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी माँ बाहयात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ लौट जाओ, फल्जिमहा फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमैहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ लौट जाओ, अपनी माँ से चिमटे रहो, अपनी माँ का अदब करो, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी माँ की ज़रूरियात का ख्याल रखो। फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमैहा, क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत करके, माँ के साथ अच्छा सलूक करके, माँ के साथ बेहतरीन बिहेवियर करके आदमी जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है, जन्नत का हकदार बना सकता है। लिहाजा हम मुसलमान कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी माँ का और अपने बाप का, अपने वालिदैन का एहतराम करें और याद रखें ये वालिदैन हमारे लिए जन्नत का ज़रिया हैं। सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा। मालूम हुआ माँ की खिदमत माँ की खिदमत करके बाप को छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि बाप की खिदमत भी लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि माँ और बाप की खिदमत ये दोनों ही ऐसी चीज़ है जो दोनों जन्नत में ले जाएगी। बाप की खिदमत अगर नहीं की तो जन्नत मिल करके भी क्या करेगी कि दरवाज़ा ही बंद है, दरवाज़ा ही बंद है जिसके ज़रिए से हमें अंदर जाना है। लिहाजा अपने वालिदैन का एहतराम करें, और वालिदैन ओ मकाम रखते हैं कि वालिदैन की अगर खिदमत की जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत, माँ की खिदमत ये गुनाहों को, खताओं को धुलने का ज़रिया है। एक सहाबी रसूल आते हैं, अल्लाह के नबी मैं गुनाह कर बैठा, मैंने खता कर ली है और बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐ अल्लाह के नबी कोई सूरत है जिसके ज़रिए से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, जो हमारे गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? वो शख्स कहता है, अय अल्लाह के नबी मेरी माँ तो इंतकाल कर चुकी है, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ये बताओ क्या तुम्हारी खाला मौजूद है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने के बाद वो सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी खाला तो मौजूद है, मेरी माँ की बहन तो मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपनी माँ की बहन के साथ, अपनी खाला के साथ अच्छा सलूक करो। ये तुम्हारी खाला के साथ अच्छा सलूक करना, ये तुम्हारी गुनाहों के बख्शने का, तुम्हारी गुनाहों को मिटाने का एक जरिया है। मालूम हुआ माँ के साथ अच्छा सलूक ये गुनाहों को ख़त्म करता है। माँ मौजूद नहीं है तो खाला के साथ अच्छा सलूक किया जाए, खाला के साथ बेहतरीन बर्ताव किया जाए तो ये खाला भी हमारी गुनाहों के माफ़ करने का, हमारी गुनाहों को बख्शाने का ज़रिया बनेगी। हज़रात गिरामी, हम और आप वालिदैन की कदर नहीं करते, वालिदैन का एहतराम नहीं करते और वालिदैन के साथ वो सलूक करते हैं जो एक गैर के साथ भी सलूक नहीं किया जा सकता। वालिदैन को आज मारा जा रहा है, वालिदैन को डांटा जा रहा है, वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, वालिदैन को वक्त से खाना नहीं दिया जाता। वो वालिदैन जिन वालिदैन का एहसान इतना अजीम है कि उन्होंने हमें पाल पोस करके, हमारी तरबियत करके हमें हमारी जवानी तक पहुंचाया और हमें चलने फिरने के लायक बना दिया और हमें काम काज करने के लायक बना दिया। वो वालिदैन जिनका इतना बड़ा एहसान है, आज हमने उन वालिदैन के एहसान को भुला दिया है। उन वालिदैन के एहसान को भुला देना ये बहुत बड़ी बेवफाई है और बहुत बड़ा जुर्म है कि हमने अपने वालिदैन के एहसान को जो भुला दिया। याद करो माँ की तकलीफ को, याद करो उस वक्त की तकलीफ को जब माँ अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, एक बच्चे को अपने माँ अपने पेट में पालती है, 9 महीने तक अपने पेट में रख करके अपने बच्चे को संभालती है, अपने बच्चे की हिफाजत करती है। वो वक्त, वो ज़माना कितना तकलीफ देह ज़माना होता है, वो ज़माना कितना मशक्क़त खेज़ ज़माना होता है। उस ज़माने में वालिदैन, वो वालिदा जो अपने पेट में उस बच्चे को पाल रही है, वही उस तकलीफ को, वही उस मुसीबत को और वही उस दर्द को समझती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस सूरह अहकाफ और कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान, ये 2 आयतें करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की उस तकलीफ का तस्करा किया है, माँ की उस दर्द का तस्करा किया है। एक मुसलमान उस दर्द को उस तकलीफ को पढ़े और एक औलाद उस तकलीफ को पढ़े और उस तकलीफ को पढ़ करके माँ की का एहतराम, माँ का तक़द्दुस और माँ की इज्जत को न भूले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतुहु उम्मुहु कुरहा। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ एहसान का तज़किरा किया है, एहसान की वसीयत की है, बेहतरीन सलूक की वसीयत की है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि वालिदा जिसने अपने पेट के अंदर अपने हमल में तकलीफ उठा करके रखा था, तकलीफ बर्दाश्त करके अपने पेट के अंदर वो माँ रखी थी, जिस माँ का ही कलेजा था, जिस माँ का ही बर्दाश्त का मादा इतना था कि अपने बेटी की हिफाजत में उसने 9 महीना तक तकलीफ बर्दाश्त कर ली। सोचिए और गौर कीजिए, उस बच्चे को माँ तक बर्दाश्त कर लेती है और हम सबके जिस्म में एक ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे गुर्दे के अंदर, हमारी पित्त की थैली में अगर स्टोन पड़ जाए तो हमारी तकलीफ़ बढ़ती रहती है। इतनी तकलीफ़ होती है कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, 5 mm, 4 mm, 1 mm की होती है, लेकिन उसके बावजूद उस तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक मामूली सी तकलीफ, लेकिन उस माँ का कलेजा देखिए। वो माँ अपने बेटे की मोहब्बत में, अपनी औलाद की मोहब्बत में 9 महीने तक अपने बच्चे की तकलीफ उठा करके बर्दाश्त करती है। और यही नहीं, 9 महीना तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद जब पैदाइश का वक्त आता है, जब जनने का वक्त आता है औलाद को, तो वो मौका तो और कठिन होता है, वो मौका तो और मुश्किल होता है। उस मौके और उस हालत में माँ की जिंदगी और मौत का खतरा होता है। दरमियानी कैफियत होती है, मौत भी आ सकती है, जिंदा भी रह सकती है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो
पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गई, जो पैदाइश के वक्त अपनी जान को खो बैठी। क्यों? इसलिए कि बच्चा पैदा करना था। बच्चे की पैदाइश, बच्चे की मोहब्बत में उन्होंने 9 महीना बर्दाश्त किया और बच्चे की पैदाइश के वक्त, बच्चा जन्ने के वक्त उस मुसीबत को बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गई। उस माँ की तकलीफ को देखिए, उस माँ का एहसान देखिए। और यही नहीं, वो फिसालू सलासून शहरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है माँ अपने पेट के अंदर 9 महीना रखती है, उसके बाद जनती है, उसके बाद 2 साल तक लगातार दूध पिलाती है। 2 साल तक लगातार माँ दूध पिलाती है। माँ बच्चे की परवरिश करती है, अपने खून को दूध की शक्ल में बेटे को गिज़ा देती है और 2 साल तक की तकलीफ बर्दाश्त करती रहती है। कितना कितना एहसान है उस माँ का, कितना एहसान है उस माँ का। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी ज़रा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का हकदार कौन है? दुनिया के अंदर कौन ऐसी ज़ात है जो जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक करूं? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुका, तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार तुम्हारी माँ है। तुम अपने माँ के साथ अच्छा सलूक करो। फिर साहबी रसूल कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सुम्मा मन, फिर कौन? अय अल्लाह के नबी मैंने जान लिया कि मेरी माँ सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार है। अय अल्लाह के नबी इसके बाद बता दीजिए इनके बाद कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मुका, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। फिर साहबी रसूल पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी फिर बताइए फिर कौन? अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं सुम्मा उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर साहबी रसूल सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी इसके बाद? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा अबाक, फिर तेरा बाप, फिर तेरा बाप। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ का तस्करा किया और आखिरी मरतबा और चौथी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप का मरतबा जिक्र किया। मालूम हुआ माँ का मरतबा बाप के मर्तबे से ज़्यादा है। और ये 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ये उसी तकलीफ़ की तरफ इशारा है, जो तकलीफ़ माँ बच्चे के जन्ने के औकात में तकलीफ बर्दाश्त करती है। 9 महीने की मुद्दत, पैदाइश की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत, ये 3 ऐसी तकलीफ है जिस तकलीफ में कोई मर्द शामिल नहीं होता, जिस तकलीफ में कोई बाप शामिल नहीं होता। ये तकलीफ सिवाय औरत के, सिवाय माँ के कोई और को नहीं होती है। लिहाजा हम अपनी माँ की कदर करें, अपने बाप की कदर करें और इनको दुनिया में मौजूद हैं तो इनकी कदर करके अपनी जन्नत को बना लें, अपने आप को जन्नत का हकदार बना लें। वरना माँ और बाप के इंतकाल के बाद कोई ऐसी जात इस दुनिया के अंदर नहीं होगी जिनकी खिदमत करके, जिनके साथ अच्छा सलूक करके आदमी अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना सकता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आज वालिदैन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी की कदर कीजिए, उनकी मौजूदगी का एहतराम कीजिए, उनकी मौजूदगी को बोझ न समझिए। कितने ऐसे वालिदैन हैं जो बाप और माँ की मौजूदगी को बोझ समझते हैं और बोझ समझ करके उनको तरह तरह की गालियां देते हैं, उनको डांटते हैं, उनको झिड़कते हैं और उनके लिए रहने सहने का इंतजाम नहीं करते। याद रखो, अगर दुनिया के अंदर माँ और बाप को तकलीफ दी गई, माँ और बाप को सताया गया, तो याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमी ऐसे हैं, 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तो आखिरत में जो सज़ा रखी है वो तो रखी ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको सज़ा दिए बगैर मौत नहीं देगा। एक अलबगी और दूसरा उकूकल वालिदैन। एक बेहया, शरकश और नाफरमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान और गुनाहों में मुलव्विस, और दूसरा उकूकल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला,
वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने वाला। ये दो ऐसे अशखास हैं, दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर ही सजा देगा, दुनिया के अंदर ही उसका वबाल उसे मिलेगा, और कल क़यामत के दिन जो सजा मुअक्खर की गई है वो तो मिलनी ही है। इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए एक वाकया सुनाना चाहता हूं, जो वाकया सही है कि नहीं, लेकिन वाकया हदीस के बिल्कुल मुआफिक है। एक वाकया ऐसा है कि एक आदमी था जिसके वालिद बड़े बूढ़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए। अब वालिद उसकी नजर में उसके ऊपर बोझ बनने लगे। तो एक दिन प्लानिंग की, एक दिन सोचा कि चलो बाप से छुटकारा पालें, बाप से छुटकारा पालें। इस छुटकारा पाने के लिए बेटे ने बाप को एक रुमाल में लपेटा, या बेटे ने बाप को कंधे पर उठाया और लेकर के एक गांव में चल गया, अपने इलाके से दूर, अपनी बस्ती से दूर एक गांव में गया जहां एक कुआं मौजूद था, जहां एक कुआं मौजूद था। वहां उसने अपने वालिद को बिठाया और बिठा करके उस कुएं में उसे डालना चाहता था कि उसके वालिद ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे ऊपर रहम करो और एक बात सुनो, मुझे इस कुएं में न डालो, मुझे इस कुएं में न फेंको, मुझे आगे वाले कुएं में ले जा करके फेंक दो। क्योंकि एक जमाना ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि मैं भी हट्टा कट्टा नौजवान था, मेरे गूदे में दम थी, मेरी हड्डी में दम थी, मैं भी अपने बाप को उठाया और मैं भी अपने बाप को उठा करके इसी कुएं में ला करके फेंका था। ऐ मेरे बेटे, मुझे इस कुएं में न फेंको, मुझे इस कुएं में न डालो, आगे वाले कुएं में ले जा करके डाल दो। उस वक्त उस बेटे का कान खड़ा हो गया, मुतनब्बा हो गया, और फौरन उसने अपने बाप को छोड़ दिया कि मेरे बाप ने ऐसा किया तो मैं अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करने जा रहा हूं। अगर मैंने भी अपने बाप के साथ कर लिया तो कल आने वाली औलाद मेरे साथ भी ऐसा सलूक करने वाली होगी। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में यह वाकया फिट बैठता है। इस वाकये की सनद, इस वाकये की असलियत क्या है मुझे नहीं मालूम। हजरात गिरामी, वालिदैन का मकाम समझिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए और वालिदैन का एहतराम कीजिए। वालिदैन अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो उन वालिदैन की कदर करते हुए उनको इज्जत दीजिए और उनको मकाम दीजिए। मेरे भाइयों, वालिदैन और माँ ये ऐसे लोग हैं जिनकी इज्जत हमारी इज्जत है, जिनकी इज्जत हमारी इज्जत है। अगर हमने अपने वालिदैन की इज्जत की तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे में, इलाके में हमारी इज्जत को भी बढ़ा देगा। और अगर हमने वालिदैन की इज्जत नहीं की तो मुआशरे में, मोहल्ले में हम बदनाम हो जाएंगे और लोग हमें ये कहेगा ये बड़ा बदतमीज है जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता, वालिदैन का एहतराम नहीं करता। हजरात गिरामी, वालिदैन हर आदमी को महबूब है। और याद रखिए ये वालिदैन जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये वालिदैन की इज्जत अंबिया का तरीक़ा रहा है। वालिदैन की इज्जत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम बहुत ज़्यादा किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिक्र किया। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ के ऊपर उनकी कौम के लोग और बस्ती के लोग इल्ज़ाम लगाने लगे, ये मरियम, इसके गोद में कैसे बच्चा आ गया, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी गोद में कैसे बच्चा आया, ये तो जाहिर सी बात है कोई गलत काम करी होगी, कोई गंदा काम इसने किया है जिसकी वजह से इसके गोद में बच्चा आया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्ज़ाम से बरी करने के लिए उस नन्हे से बच्चे को, उस दूध पीते बच्चे को ज़बान दे दी, और उस दूध पीता बच्चा ज़बान से कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का व कान इंद रब्बिही मर्ज़िया।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला जुमला जो बोला था वो क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वातानी अल किताब वजालनी नबिया, मुझे रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने किताब दी है, किताब का इल्म दिया है। वजालनी नबिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नबी बनाया है। और आगे की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी जो जुमला निकलवाया था वो क्या था? वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगार बनाया है, मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगार बनाया है। मैं ऐसा हूँ कि मैं दुनिया में आया हूँ अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने वाला हूँ, नमाज पढ़ने वाला हूँ, नमाज कायम करने वाला हूँ, ज़कात देने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने वालिदा की खिदमत गुजार भी हूँ। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीका था वालिदा की और वालिदैन की खिदमत करना। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ा सा होशियार हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी वालिदा मोहतरमा को, आपकी वालिदा मोहतरमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया से उठा लिया। जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, जब अल्लाह के नबी बनाए गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह के नबी ने इजाज़त मांगी, अय अल्लाह मुझे अपनी माँ की कब्र की, मुझे अपनी माँ की मग़फ़िरत की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को इजाज़त नहीं दी। फिर अल्लाह के नबी ने ये इजाज़त मांगी, अय अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत कर लूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त पर प्यारे नबी ने अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की। और ज़ियारत करने के बाद जब कब्र के पास गए, फ़बका व अबका, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और इर्द गिर्द मौजूद सहाबा इकराम को रुला दिया। सहाबा इकराम जो मौजूद थे वो भी रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की ममता याद आ गई, अल्लाह के नबी को अपनी माँ की मोहब्बत याद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ का प्यार याद आ गया। अल्लाह के नबी अपनी माँ की ममता याद करके रोने लगे और इतना रोए कि अगल बगल और इर्द गिर्द में बैठे सहाबा इकराम भी रोने लगे। ये है माँ की तरबियत, माँ का के साथ हुस्न सलूक और माँ के हुकूक। हज़रात गिरामी, आए इस हदीस के अंदर गौर किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त मांगी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि अल्लाह के नबी की माँ का इंतकाल हालत कुफर में हुआ था, कुफ्र की हालत में इंतकाल हुआ था। और कुरान का ये उसूल है और अल्लाह का ये कानून है, कुफर की हालत में इंतकाल किए गए लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं नहीं की जाएंगी, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिल सकी। हाँ, अल्लाह के नबी को कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मिल गई। लिहाजा हम अपनी माँ की, अपने वालिद की कदर करें और अपने वालिदैन का एहतराम करें। मेरे भाइयों, वालिदैन की कदर हम और आप क्या जानें, हम और आप वालिदैन की कदर क्या जानें। आइए एक वाक़या सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सऊदीया का वाक़या है, रियाज़ की अदालत का वाक़या है और ये वाक़या बड़े ही मोतबर ज़राए से मिला है। जिस ज़माने में ये वाक़या हुआ था उस ज़माने में सऊदी के सारे अखबारात में ये खबर छपी थी कि एक 90 और एक 70 साल के बूढ़े ने रियाज़ की शरई अदालत में एक मुकदमा कायम किया। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि एक 70 साल का बूढ़ा अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है और 90 साल का बूढ़ा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। मुकदमा दायर किया छोटे भाई 70 साल वाले ने। मुकदमा दायर करता है और कहता है मेरी माँ 110 साल की हो गई है और अभी तक मेरे बड़े भाई के पास रहती है। मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपनी माँ की खिदमत करके अपनी जन्नत तैयार कर लूँ।
मुकदमा अदालत में पहुंचता है, काजी भी हैरान है, फैसला क्या करें। दोनों इस बूढ़ी के औरत की औलाद हैं और दोनों रखना चाहते हैं। बड़ा भाई जिसे काजी साहब ने समझाया, लेकिन बड़े भाई तैयार ना हो सके कि मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा। छोटे भाई को तैयार कर रहे हैं, चलो छोटे भाई मान जाओ, बड़े भाई के पास माँ रह रही है, माँ सुकून से, चलो जाने दो। दोनों तैयार नहीं होते। आखिरकार उस बूढ़ी औरत को अदालत में बुलाया जाता है और अदालत में बुला करके काजी कहता है, ऐ बूढ़ी माँ, क्या बताऊं तुमने कैसी तरबियत अपनी औलाद की है कि दोनों तेरी परवरिश करने के लिए लड़ रहे हैं, तेरी परवरिश करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, मुकदमा कायम किया है। ऐ बूढ़ी माँ, ये बताओ तुम किधर रहना चाहती हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो, ये बताओ, तुम फैसला कर दो, फैसला हो जाएगा। माँ रोने लगती है। माँ कहती है, दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे लाल हैं, मैं दोनों को कैसे, दोनों में से किसी का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। ऐ काजी साहब, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप जो फैसला करना चाहते हैं करें। काजी साहब ने देखा 90 साल का बूढ़ा, वो खुद बूढ़ा हो चुका है और अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, इतने ज़माने से खिदमत करते आया है, अब छोटे बच्चे के हक में फ़ैसला कर दिया जाए। छोटे बच्चे के हक में, 70 साला बूढ़े के हक में काजी ने अपनी सवाबदीद के एतबार से फैसला कर दिया। अब काजी ने 70 साला बूढ़े के हक में फैसला किया, अब 90 साला बूढ़े की हालत क्या है। वहीं सबके सामने, मजलिस के सामने, मजमे के सामने वो 90 साल का बूढ़ा खड़ा होता है, आओ बका करने लगता है, रोने लगता है और ज़ारो कतार रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि आज मेरी माँ मेरे हाथ से निकल गई, आज मैं अपनी जन्नत को अपने हाथ से खो रहा हूँ। ये माँ का मकाम था जो उन 70 और 90 साला बूढ़े आदमियों के दिल में माँ का मकाम था, जिन्होंने अपनी माँ की ऐसी इज्जत की। आज इस तरह का तस्वुर किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। आज तो थोड़ा सा आदमी बड़ा होता है, अपने हाथ और पैर पर हो जाता है तो माँ और बाप को बोझ समझने लगता है। शादी होने के बाद जब बीवी आती है, कुछ सालों के बाद बीवी चढ़ा बढ़ा करके वालिदैन से मुतनफ़िर कर देती है, और जब मुतनफ़िर कर देती है तो वो औलाद, वो लड़का इतना मुतनफ़िर हो जाता है कि माँ की तरफ आंख उठा करके देखता भी नहीं, माँ की तरफ रहमत और शफकत की निगाह से नहीं देखता। आज हमारे दरमियान यही चीज़ें चल रही हैं और ये मुशाहिदे की हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी सोचे और हर आदमी गौर करे, हर आदमी के घर में यही चीज़ें पाई जाती हैं। माँ बाप मौजूद हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई वक़ार नहीं, कोई अहमियत नहीं। जो है अपनी परिवार की अहमियत है, अपनी परिवार का मकाम। अरे वो भी आपकी परिवार में दाखिल हैं और उन्हीं के ज़रिए से तुम इस उरूज को पहुँचे हो। उनकी इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन तू हम सबको अपनी वालिदैन की इज़्ज़त, अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हम सबको अपने वालिदैन का जो मकाम व मर्तबा है उनका मकाम व मर्तबा देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, ऐ अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनको अपने वालिदैन की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब खात्मा हो तो कलमे तौहीद ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।